नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 जनवरी शुक्रवार दोपहर 3:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। जोधपुर शहर की पुलिस ने शुक्रवार सुबह कुड़ी क्षेत्र में नकली घी की फैक्ट्री का खुलासा किया। मौके से कई नामी कंपनियों के नाम से तैयार नकली घी बरामद किया गया। इसके अलावा अवैध मादक पदार्थ अफीम भी बरामद किया गया। पुलिस ने पूरी कार्रवाई सेक्टर 9 कुड़ी भगतासनी में की। यहाँ दबिश देकर 2 गोदामों में सरस खीर, डेयरी बेस्ट, प्राइड, मधुसूदन, कृष्णा मिल्क फूड जैसी नामी कंपनियों के 120 नकली घी के टिन, लेवल पैकिंग सामग्री व मशीनें बरामद की। बरामद माल की कीमत करीब 25 लाख बताई जा रही है। पीएम मोदी ने आज शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम में कहा, जो लोग सड़क किनारे गालियों में सामान बेचते हैं उनकी स्थिति पहले से बुरी थी। उन्हें सामान खरीदने के लिए महंगे ब्याज पर लोन लेना पड़ता था। इसके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई गई। अब लाखों वेंडर्स को जिंदगी में पहली बार बैंक से कई लोन मिला है। अब भारत सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए इन साथियों को क्रेडिट कार्ड दे रही है। थोड़ी देर पहले केरल के 10,000 साथियों को पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड दिए गए। पहले सिर्फ अमीरों के पास क्रेडिट कार्ड होता था, अब गरीबों के पास भी है। स्ट्रीट वेंडर्स के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है। सरकार अब उनकी गारंटर बन रही है। जयपुर जंक्शन पर यात्रियों को प्लेटफॉर्म खोजने में होने वाली परेशानी अब कम होने जा रही है। स्टेशन पर चल रहे रीडेवलपमेंट काम के साथ साथ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म नंबरिंग सिस्टम में बदलाव किया जा रहा है। इसी कड़ी में जयपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 को नया नाम दिया जा रहा है, जिससे प्लेटफॉर्म को लेकर होने वाला कंफ्यूजन खत्म हो सके। जयपुर जंक्शन पर यह बदलाव 1 फरवरी से लागू किया जाएगा। इसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 6 को प्लेटफॉर्म नंबर 1A और प्लेटफॉर्म नंबर 7 को प्लेटफॉर्म नंबर 1B के नाम से जाना जाएगा। बिजली का स्विच ऑन करते ही जेब पर असर महसूस होने वाला दौर अब दूर नहीं लगता। केंद्र सरकार की प्रस्तावित नई राष्ट्रीय विद्युत नीति ने संकेत दे दिए हैं कि आने वाले वर्षों में बिजली सस्ती रहने की उम्मीद करना मुश्किल हो सकता है। सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय विद्युत नीति के मसौदे ने बिजली दरों को लेकर देश भर में नई बहस छेड़ दी है। अगर यह नीति लागू होती है तो 2026-27 से बिजली के दाम हर साल अपने आप बढ़ सकते हैं। अब तक कई राज्यों में राजनीतिक कारणों से लंबे समय तक टैरिफ नहीं बढ़ाए जाते थे, लेकिन नई नीति इस चलन को खत्म करने की दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अनुसार राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के 5वें चरण के इंटरव्यू 2 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 13 फरवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। इस भर्ती के साक्षात्कार में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र को डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय 2 प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। साथ ही सभी प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति तथा समस्त मूल प्रमाण पत्र भी साथ लाने अनिवार्य हैं। कश्मीर घाटी में शुक्रवार को हुई ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया। लगातार हो रहे हिमपात और खराब मौसम का सबसे ज्यादा असर हवाई और सड़क यातायात पर पड़ा है। श्रीनगर सहित घाटी के कई इलाकों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जबकि ठंड में भी तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खराब मौसम के चलते श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशंस बुरी तरह प्रभावित हुए। अगर इसी तरह बर्फबारी होती रही तो कई दिनों तक लगातार विमान सेवाएं स्थगित हो सकती है। अधिकारियों के मुताबिक खराब दृश्यता और रनवे पर जमी बर्फ के कारण न तो उड़ानों की लैंडिंग हो सकी और न ही टेक ऑफ। राजधानी दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही है। गणतंत्र दिवस की परेड में कई वीवीआईपी शामिल होंगे, जिस वजह से कर्तव्य पथ के आसपास हाई सिक्योरिटी रहेगी। अगर परेड देखने जा रहे हैं तो आप सिर्फ मोबाइल फोन, टिकट, फोटो आईडी और जरूरी दवा व पानी की छोटी बोतल ही ले सकेंगे। चेकिंग के बाद ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। मोबाइल चार्जर, एयरफोन, पावर बैंक, बैटरी से चलने वाला कोई भी गैजेट, हथौड़े और रेजर, ब्लेड, चाकू, नुकील, हथियारा, कैंची और तार भी नहीं ले जा सकेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक आश्रम में आयोजित योग शिविर में भाग लिया। इस दौरान राम जन्मभूमि सहित कई धार्मिक और सामाजिक विषयों पर अपनी बात रखी। प्रयागराज में स्नान के बाद वह रामनगरी पहुंचे। बाबा रामदेव ने कहा कि अयोध्या हमारा पवित्र तीर्थ है, जिसे विदेशी आक्रांताओं ने अपने अत्याचारों से बहुत नुकसान पहुंचाया। राम जन्मभूमि जाकर रामलीला के दर्शन करेंगे। रामत्व, कृष्णत्व, हमनत्व और शिवत्व की प्रतिष्ठा अब जन जन में होगी, तभी सनातन का गौरव समाज और जीवन में स्थापित होगा। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की राजस्थान इकाई में सियासी हलचल तेज हो गई है। एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ को बिना अनुमति नियुक्तियां करने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में 2 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही सख्त शब्दों में पद से हटाने की चेतावनी भी दी गई है। नोटिस एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान प्रभारी अखिलेश यादव की ओर से जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि संगठन की ओर से पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि प्रभारी की जानकारी और हस्ताक्षर के बिना जानकारी किए गए किसी भी नियुक्ति पत्र को वैध नहीं माना जाएगा। जोधपुर में रिंग रोड और हाईवे पर अवैध धर्म कांटों से जुड़ी लापरवाही अब प्रशासन पर भारी बढ़ती नजर आ रही है। हाल ही में हुए बस ट्रेलर हादसे में 4 लोगों की मौत के बाद राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह घाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने गुरुवार को निर्देश दिए हैं कि हाईवे के केंद्र बिंदु से 75 मीटर के दायरे में आने वाली सभी अवैध निर्माण 6 फरवरी तक हर साल में हटाए जाएंगे।
8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी के बीच खूब चर्चा हो रही है। ये चर्चा सैलरी बढ़ोतरी को लेकर है। 8वें पे कमीशन के तहत कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, अलग अलग संस्थाएं इस पर अपने अपने कैलकुलेशन दे रही है। खबर यह है कि 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी की मांगों को फाइनल करने के लिए कर्मचारी संगठन जल्द ही मुलाकात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारियों के संगठन औपचारिक बातचीत शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने पशुधन सहायक भर्ती से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन ने राज्य सरकार, कर्मचारी चयन बोर्ड और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए प्रत्येक याचिकाकर्ता के लिए उनके श्रेणी में एक पद सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने हाल ही में दिसंबर में भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया था। इस परीक्षा में 2783 पदों के लिए करीब 37,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। भर्ती परीक्षा पिछले साल 13 जून को हुई थी। परीक्षा में याचिकाकर्ताओं ने मेरिट हासिल की, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के बाद उनके नाम अस्थायी सूची में रख लिए गए। बनेठा पुलिस से अवैध बजरी खनन और आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए बनास नदी में ड्रोन से सर्वे किया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना के आदेशानुसार जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। बनेठा थाना क्षेत्र में बनास नदी के 3 किलोमीटर हिस्से में ड्रोन कैमरे का उपयोग किया गया। उनियारा एसडीएम पूजा मीना, पुलिस अधीक्षक आकांक्षा चौधरी, क्षेत्रीय वन अधिकारी पंकज शर्मा और बनेठा थाना प्रभारी भागीरथ सिंह सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसरता बांध के नीचे बनास नदी में ड्रोन उड़ाकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। जोधपुर में देर रात शहर के रायकाबाग पुलिया के पास बाल संबंध में एक इवेंट से लौट रही एक इवेंट कंपनी की पिकअप पुलिस से टकराकर खाई में पलट गई। पिकअप ताज हरी महल की ओर जा रही थी, जिसमें इवेंट का सामान भरा हुआ था, जो हादसे के बाद सड़क पर बिखर गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद उदय मंदिर थाने के हेड कांस्टेबल किशोर सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे और माइक से अनाउंसमेंट कर भीड़ को नियंत्रित किया। जयपुर से प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव में गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में हरी मटर सस्ती होकर 15 से 16 रुपए के बीच बिकी, तो वहीं टमाटर के दाम भी नीचे आए हैं। इनके अलावा आज फूलगोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, लौकी, नींबू, गाजर, मूली व कद्दू सस्ते बिके। आज थोक मंडी में केवल भिंडी, ग्वारफली और हरी मिर्च के दाम ही ऊपर रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी में आज आलू सस्ता बिका। आज थोक मंडी में आलू के दाम 2 से 6 रुपए के बीच रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।